3 जनरेशन का एक प्लांट है, एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है? एटमी ट्री। कोकोनट को 3 जनरेशन का प्लांट बोलते हैं। किसी को पता था? सो आप नेक्स्ट स्पीच में आप ऐसे बोल सकते हैं, राइट? ऐसे ही सीखना है ना। सो कोकोनट ट्री को उसको 3 जनरेशन का प्लांट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज 100 इयर्स तक ये जीता है। जिनको कोकोनट ट्री के बारे में पता नहीं है, मैं बताता हूँ। पहले लगा दोगे कोकोनट ट्री में क्या होता है, ऐसे कोकोनट रखने से एक पेड़ जैसा निकलता है और उसको जमीन में सही तरीके से गाड़ दे के, पानी वानी दे के, पहले बहुत उसको देखना पड़ता है। पहले के कुछ साल, जैसे हमारे अजय कपूर जी ने बोले हैं, 2-3 साल तक उसको देखना पड़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। फिर देन 6 साल के आसपास आके वो फूल देना लगता है। 3 से लेके 6 साल लगता है जनरली, फूल देता है। देन वो कोकोनट देता है साल में 30 से लेके 75, और वो 100 साल तक देता है। तो एटमी इज ऑल्सो ए 100 years ऑफ बिजनेस, सबको पता है। तो ये कोकोनट ट्री जैसा है, एक बार आप दे दोगे तो आप रहो ना रहो, योर सन और डॉटर विल एंजॉय, एंड देन देयर सन और डॉटर, जो कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, दे कैन एंजॉय। बट वन थिंग है, एक चीज़ याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि पेड़ कोई काट के लेके भाग जाए। वैसे ही उसको सिर्फ पैसा नहीं आएंगे, ये आपको फिर से बोल रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। और पेड़ किसी भी टाइम पे कट सकते हैं, झड़ में गिर सकते हैं, इसीलिए आप सिर्फ ज्वाइनिंग से नहीं होगा, उसका एक्टिवली अगर रहते हैं तभी ये पॉसिबल है, वरना हमारे यहाँ पे ऑटो डिसकंटिन्यू होता है। और ज़्यादातर लोगों को याद ही नहीं रहता है कि 1 साल तक, अभी अगर खरीदा तो 1 साल के अंदर अगर नहीं खरीदते हैं तो इट विल ऑटो डिसकंटिन्यू। तो जितने पेड़ आप लगाओगे उससे ज़्यादा कट भी सकते हैं। सो एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ आपको और एक चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं। गूगल, वॉरेन बफेट, साइंस एंड डॉक्टर हानगिल पार्क 3 वर्ड्स बोलते हैं जो कि सक्सेसफुल बना सकते हैं। चारों ने यही बात बोलते हैं। गूगल, वॉरेन बफेट, साइंस का कुछ पेपर, साइकोलॉजी का जर्नल्स, एंड डॉक्टर हानगिल पार्क, 4 जन सेम चीज बोलते हैं 3 वर्ड से। रिपीट्स व्हाट वर्क, रिपीट्स व्हाट वर्क, रिपीट्स व्हाट वर्क्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कूल हेड तो हो गए, कूल हेड, हार्टवर्म, मगर टीम के साथ कम्युनिकेशन करना, उनके साथ बात करना, उनके साथ कंटिन्यूअसली हमारे 1 डे सेमिनार पे आना और इसको अटेंड करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन एटमी। जनरली क्या होता है, ज़्यादातर लोग, इवन आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में ले लो, स्टॉक मार्केट में ले लो, जो नए आते हैं फुदकते हैं, बहुत फुदकते हैं और पैसे उसका चला जाता है। उसके बारे में बात बोले तो अभी 3 दिन लग जाएगा स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनाना है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही ईजी है। कम कीमत में खरीदो, ज़्यादा कीमत में बेचो, सिंपल। वो भी सिंपल है किसमें? रियल एस्टेट में। कम कीमत में खरीदो, ज़्यादा कीमत में बेचो। मगर ज़्यादातर लोग पैसे नहीं बनाते हैं, स्टॉक में भी, रियल एस्टेट में भी, क्योंकि दे डोंट डू रिपीटिंग व्हाट इट वर्क्स। ये वो नहीं करते हैं जो एक्चुअली सबको करना है। हमारे एटमी इंडिया में बहुत सारे हैं, आप नहीं हो क्योंकि आप 1 डे सेमिनार में आए हो, फुदकते हैं क्योंकि दे डोंट नो व्हाट एटमी वर्क्स, हाउ एटमी वर्क्स। इसीलिए लगता है कि सक्सेस हो गए, बट मंथली 1 करोड़ कमाना तो अभी भी नहीं हुआ ना किसी का। इसका मतलब है वी आर फार फ्रॉम देयर। 1 करोड़ मंथली इनकम मतलब आप 100 साल में
कितना कितना करोड़ कमाओगे? 100 करोड़ नहीं, और ज्यादा। ये मैंने महीना का 1 करोड़ बोला है। तो 10 करोड़ अगर 10 से 12 करोड़ अगर एक साल में होता है तो आप 1000 करोड़ के मालिक बन सकते हो। बट यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है। आप बन सकते हो अगर आप बनना चाहते हो। इफ यू डोंट वांट देन यू विल नॉट। तो एक जगह पे क्या हुआ, गांव था एक, वहां पे एक क्या बोलते हैं जो नापित ही बोलते हैं ना, जो बाल बाल काटता है, हजाम, नाई, ओके, हजाम नाई का दिमाग बहुत जल्दी चलता है। एनीवे, ओके, एक जमींदार और एक फार्मर को क्या बोलते हो आप? किसान। ओके, आप जब बोल रहे हो ना अच्छा लगता है बोलने से। तो क्या क्या हो गया? नाई, किसान, जमींदार, और एक था ऐसे ही नॉर्मल बिजनेसमैन जो गांव में ऐसे ही बनिया दुकान चलाता था। 4 जन हो गए। तो चारों ने बहुत पुण्य वाला काम करते थे। मतलब 2 नंबरी बंदा नहीं थे, अच्छे थे, ऑनेस्ट थे, पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन भगवान प्रकट हो गया, चारों के सामने बैठे हुए मंदिर में थे। तो प्रकट हो गए, बोले कि मैं संतुष्ट हो गया, मांगो क्या मांगना है मांग लो। यही वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मांगना क्या है मांग लो। तो वो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इस बार। 4 पेपर दिया 4 जन को। तो 4 पेपर दे के बोले कि तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल प्लान बता दो। तो दोनों 4 जन तो बुड़बक बन गए। भगवान आके पूछ रहा है फाइनेंशियल प्लान बना दो। तो 4 जन को दे दिया। तो 4 जन लिखने लगे। इसमें से जो जमींदार था वो बोला कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे क्या फाइनेंशियल प्लान करना है, मेरा तो वो देखता है सेवक, मतलब वो जो खाता वाता लिखता है उसका। तो बोला कि ठीक है, फिर भी मैं कुछ ट्राई करता हूँ करके। ज़्यादा नहीं दिया वो, कुछ नहीं, 5 लाख रुपया होने से हो जाएगा, क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा पैसा था। तो हो गया, 5 लाख का बजट बना के रख दिया। अब उसके बाद आए थे, क्या नाम है उसका, बनिया तो बहुत चालू है। बोले कि इस साल का जो है मेरा इतना हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में मैं 10 लाख मुझे चाहिए होगा। तो उसने लिख दिया हिसाब करके, इतने ऐसे करके हो गया उसका। उसके बाद था जो किसान आया। तो उसने क्या किया, उसने लिखा कि नेक्स्ट ईयर में कितना उनको गेहूं बनाना है। तो पूरा वो कैलकुलेशन किया। बोले कि मेरे पास डबल जमीन रहेगा तो डबल हो जाएगा, क्योंकि गेहूं तो उतना ही आता है, जितना जमीन होगा उतना होगा। तो जमीन उसने डबल करके 15 लाख कर दिया, क्योंकि उसके पास भी बहुत ज़्यादा जमीन था। तो 15 लाख का बजट किया। बाकी बचा था नाई बोला कि मैं गांव में रह के क्या करूंगा, मुझे जब ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मैं शहर जाता हूँ। और उसने रेडियो सुनते हैं, नाई जो है ना बहुत रेडियो दिन भर सुनते हैं। तो उसने सुना कि ये क्या है, अंबानी का शादी वादी में कितना खर्चा हुआ और उसका घर कितना है। तो उसने बोला कि मैं सुना तो मैं करता हूँ, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, लिख दिया कि 10,000 करोड़ का एक घर होगा, और 20,000 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी होगा, और 30,000 करोड़ का, ऐसे करके उसने 1 लाख करोड़ का बजट बना दिया। तो बजट दे दिया। तो भगवान ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम लोग तो बजट दे दिया और मैं मंजूर। तो तथास्तु बोल दिया। तब इन लोगों को लगा रहे बजट बनाने बोल के तथास्तु क्यों कर दिया। तो ये जो था अदानी बन गया। नाई जो था, नो ऑफेंस है, और बाकी गांव में रहने लगे। देयर इज ए कहावत है, जो जितना मांगेगा उसको उतना मिलेगा। एक्चुअली भगवान से मानते वक्त ना आप अमाउंट नहीं बोलते हो। 99% इंडिया में अमाउंट नहीं बोलते हैं कि मुझे इतना पैसा दे दो, आई नो, इसीलिए आपको उतना अमाउंट नहीं मिलता है। एटमी में भी अमाउंट जितने ही बोलोगे, मतलब क्योंकि 1000 करोड़ है, 1000 करोड़, तो इसमें आप कितना चाहेगा आप डिसाइड करके लिख लो, क्योंकि आपको मिलने वाला है।
एंड उसके हिसाब से योर लाइफ विल बी चेंज्ड। जो हमारा लाइफ सिनेरियो करते हैं, तो जो जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, और जितना मांगोगे उसके लिए आपको भागना पड़ेगा और लोगों को बोलना पड़ेगा मुझे इतना चाहिए। भगवान को भी सिर्फ नहीं, लोगों को भी बताना पड़ेगा। सो आप कितने मांगोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके एक्शन क्या होगा। आप अगर बोलोगे चलो मुझे 30,000 भाई काफी है, इनफ। रचना जी आप अभी एजेंट हो, राइट? मैंने उनसे पूछा कि आप कितने आपको कमीशन मिलते हैं, तो बोले 4 आते हैं महीने में। मैं बोले कि आप क्यों इतना भागते हो? बोले कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बाद में होगा बड़े। तो बोले कि अच्छा सही है। फिर मैं लास्ट टाइम पे भी वन डे में आप आए, बच्चे लेके आए। आप कहाँ से आए हो? जींद। कितना टाइम लगा? 3.5 घंटे गाड़ी से आए। बच्चे को लेके कैसे टाइम मैच करके आ गए आप? ये एक तरफ है, दूसरे और भी है जो हमारा पता है कि 1:30 बजे स्टार्ट होता है, 4 बजे आ रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन आया है, 3 बजे आ रहे हैं। अगर आपको 1000 करोड़ मिलता, अगर बोला जाता कि यहाँ पे आपको 1 बजे के पहले आना है, आप मिस नहीं करते, कभी भी मिस नहीं करते, क्योंकि आपका 1000 करोड़ का बधा हुआ है। बाय द वे 1000 करोड़ मिलने से वो आप स्पेंड कर सकते हो कि नहीं, वो आप देख चुके हो वीडियो में। 1000 करोड़ रखने के लिए ना 1000 करोड़ का माइंड बनाना पड़ता है। एंड वो माइंड ना तो आपको देश सिखा के देगा, ना तो आपका पिता माता सिखा के देगा, ना तो टीचर सिखा के देगा, बट एटॉमी जरूर सिखाएगा। अगर पिता माता का बात सुनते तो आप तो यहाँ पे नहीं होते, पहली बात। क्योंकि आप भी डॉक्टर बनते होते, अजय कपूर जैसे बता रहे थे, या तो वकील, तो आपका यहाँ पे आने का टाइम नहीं होता। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस का सिंपल चीज है, रिपीट व्हाट वर्क्स। क्या रिपीट करना है? जो हर कंट्री में रिपीट करके आते हैं। हर कंट्री में सक्सेस सेमिनार, 1 डे सेमिनार में आना पड़ता है। हर कंट्री में, इवन कोरिया से जब स्टार्ट किया था, वहां पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करते वक्त उसको ज्वाइन करते हैं, एंड योर टीम विल बी बिग। और ये एक दिन नहीं, 6 साल करना है, 3 साल से ज्यादा तो करना ही है। 3 साल करोगे तभी जाके आपको कुछ दिखेगा। ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। दिस बिजनेस इज अ मल्टीप्लिकेशन बिजनेस। ये एक दिन में ऐसे नहीं होगा, अरे आ गया खत्म। 4 कमीशन मिल रहे हैं, मैं बोला कि आपको 4 कमीशन मिल रहे हैं, कैसे आपका 5-6 हज़ार रुपया होगा? अपॉर्चुनिटी है। वो वहां से अपना पैसा खर्चा करके, ना खाना खा के, यहाँ पे आके बच्चे रो रहा है, उनको फिर खिलाने के लिए भी वेंट टू दैट रूम, एंड देन आके फिर वो प्रोडक्ट का डेमो देके जा रहे हैं। बोलने के लिए बहुत दिल में इतना भरा हुआ है, देखने कैसे कितना जल्दी बोले हैं, क्योंकि शी हैज नॉलेज। और बोलते वक्त अच्छा भी लगा हुआ होगा कि आई एम शोइंग द प्रोडक्ट। जब वो बोले कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे विश्वास हुआ कि शी कैन डू दैट, बिकॉज शी हैज प्रूवन। बोलने के लिए बोलना नहीं है, जो बोलने के लिए बोलते हैं वो यहाँ पे बोल देंगे, मगर सोते वक्त बोलेंगे काश कोई दूसरा कंपनी मिल जाता। तो इस साल में चेयरमैन हमारा वर्ड्स ओवर मैटर बोले हैं। मतलब हम लोग जो बोलते हैं, अभी बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, खुद को बोलते हैं, दैट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबके सामने आप अगर बोलते हो मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, और इधर जाके बोल रहे हो काश मेरा तबीयत अच्छा होता, देयर इज अ डिफरेंस, कभी भी नहीं होगा। या फिर ऐसे बोलते हैं मेरा तबीयत तो, मैं तो बुढ़ा हो चुका, तुम लोग तो जवान हो, इट मीन्स आप खुद को छोटा कर रहे हो। कभी भी मत करना ऐसे, मेरा तो नहीं हो सकता, मेरा तो, मैं तो हो गया उम्र। दीज आर द वर्ड्स, यू मेक योर सेल्फ डाउन।
खुद को कभी भी मत डाउन करो, अपने आंखों में अपने को कभी भी मत डाउन करो। आप तो हमेशा जवान हो, आप अभी बच्चे हो, आप अभी सीख रहे हो, देन यू विल improve. Those are the words usually go over any difficulties. Words over matter. मतलब बात कैसे आता है, आप कैसे आता है, हम लोग बात कैसे करते हैं, साइंटिफिक क्या नॉलेज है बताइए, बात कैसे आया, कोई बता सकता है? क्यों बात करते हैं हम लोग? बात ह्यूमन नहीं, बहुत सारा एनिमल भी करता है, बट ह्यूमन के तरह इफेक्टिव बात बहुत कम करते हैं हम लोग। बात जो करते हैं दोज आर आवर थिंकिंग एंड नॉलेजेस, या फिर एक्सपीरियंस, या फिर इमोशंस। ज्यादातर टाइम पे इमोशंस एंड दिमाग में वाला चीज बात से निकलता है। तो दिमाग में और यहां से निकलने वाला बात दूसरे को हर्ट भी कर सकता है, दूसरे को अच्छा भी बना सकता है और बड़ा भी बना सकता है। स्पेशली एटमी डिस्ट्रीब्यूटर को इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अपलाइन, डाउनलाइन या फिर नए पुराने लोगों को मैं तो 100 करोड़ का मालिक बनने वाला हूं, ऐसे करके जितने बोलोगे, योर वर्क, योर बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट, सक्सेस का रेट ज्यादा होगा। मगर ऐसे बोले हैं और इधर जाके बोल रहे हो साला इनकम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, देन यू रूइन योरसेल्फ। जो बोलोगे, जो झूठ बोल रहे हो वो सच नहीं होगा। जो सच नॉर्मली बोलता है वो जो बोलेगा सच हो जाता है। बिकॉज द नेचर, योर ब्रेन, योर माइंड, योर आत्मा आर इन द सेम अलाइनमेंट। इसीलिए वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज से आप अच्छा वर्ड्स बोलोगे, सच बोलोगे एंड करोड़पति बनना है बोलोगे, एंड योर एक्शंस विल बी अलाइंड। वैसे ही पता है ये पीछे का ये हल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे? जो स्मॉल रूडर है, क्या बोले आपने बताया? पतवा को थोड़ा सा ऐसे करोगे ना, वो पैर वाला चलाते वक्त ना वैसे हैंडल रहता है, ऐसे इस तरफ कर दिया तो ऑपोजिट साइड में जाता है। छोटा सा ऐसा चीज होता है दैट मेक्स ए डायरेक्शंस ऑफ द जर्नी। वो हमारा ये जीवा होता है, टंग होता है, दैट डिसाइड्स किस तरफ जाना है। इस तरफ जाना है, वो सक्सेस की तरफ जाना है, और इस तरफ जाना है, वो आप डिसाइड सही तरीके से करते हो। मगर और एक चीज इंपॉर्टेंट है, पानी का दिशा। आप हल चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और आप उल्टे तरफ जा रहे हो। रिपीट्स व्हाट वर्क्स। सो अगर आप एटमी इस तरफ जा रहा है, एटमी का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसे करना है, और आप जा रहे हो इस तरफ, हल इतना घुमा लियो बोले जा नहीं रहा है, और एक जगह पे नहीं हुए, पानी ही नहीं है, हल पकड़ के बैठे हो। पानी नहीं है, कब पानी नहीं है? ना तो टीम के साथ बात किया, हाजिरी देना है, सिर्फ वनडे में हाजिरी दे दिया, बात कर रहे हैं। अब वो एक्टिविटी कीजिए, आप अपना फोन खोलिए, कोई भी फोन रहेगा उसका एक बार सेटिंग में जाइए ऊपर, किसी भी कंपनी। आप कभी फोन बंद करने के लिए बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं फोन कीजिए। मेरा फोन आप देख सकते हो आके, मेरा फोन किसी को देखना है तो देख सकते हो, मैं क्या करता हूँ पर डे, क्या करता हूँ, यू कैन सी। तो ऊपर ना वो सेटिंग में जाके वहां पे स्क्रीन टाइम लिखो, स्क्रीन टाइम, SCREENTIME, स्क्रीन टाइम करके ना आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट होता है। जनरली हर फोन में होगा। एक दूसरे को अगर दिखा सकते हो, इतना मतलब हिम्मत है तो एक दूसरे को दिखा भी सकते हो। हाँ, स्क्रीन टाइम एक बार देखो, और सबसे उसमें ना आएगा टॉप में कौन सा आपने ऐप यूज किया है। ज्यादातर लोगों का फेसबुक या फिर वो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब आ सकता है। हाँ, किसी भी सेटिंग में जाके आप भी कर सकते हो। देख लिया किसने किसने देखा, सेटिंग में जाओ ना। हाँ, सेट करके रखा है आपका 4.5, और उसमें अगर आप एंटर में जाओगे तो यू कैन सी ऑल्सो कि कौन सा ऐप ज्यादा है। 4 घंटे एवरेज होता है जनरली। सक्सेसफुल अगर होना है, वर्ड्स ओवर मैटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट्स व्हाट वर्क्स।
आप इस तरफ से जा नहीं सकते हो। हर कंट्री में, हर जगह पे, हर देश पे, हर लोग, वो भी तो खाते हैं, वो भी तो पहनते हैं, वो भी प्यार करते हैं, वो भी हेट करते हैं। अगर आप अपने गांव के सब लोगों को जान गए तो पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को जान गए। ऐसे नहीं है कि उस देश के लोगों को क्या पता है। अरे उस देश के लोगों को हमसे भी ज़्यादा पता हो सकता है। What you know, maybe other people also know. ऐसे नहीं है कि everybody is full. Everybody is same, emotions also same, but everybody is different. क्योंकि हर एक का different motivation होता है, हर एक का situations भी अलग story होता है, but generally सब same होते हैं। तब वो लोग same situation में अगर successful बनते हैं, हम लोग भी बन सकते हैं। So यहाँ पे जितना ज़्यादा ड्रीम बड़ा होगा उतने सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पे कोई कंपनी कुछ बना के आपको दे नहीं सकता। दिस कंपनी इज योर्स, दिस कंपनी इज योर्स। आपका टाइम आपके हाथ में है। जल्दी आने से भी जब रचना जी आ सकते हैं तो मैं कौन खेत की मूली हूँ, हम सब। टाइम अगर दिया गया है, टाइम से आइए। ऐसा ना हो जाए कि एक दिन हम लोग गेट बंद कर दिया और आने ही नहीं आती है। ऐसे करने पे हमें मजबूर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले हैं, 3 जनरेशन तक लेके जाने वाले हैं, सक्सेसफुल बनना है। मैं तो देख रहा था कि मर्सिडीज़ में आ रहे हो आप लोग सब। मर्सिडीज़, आप सोचो कि इतने लोग मर्सिडीज़ में आ रहे हैं। नहीं, किसी का ऑडी भी पसंद हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स कार में कोई भी आ सकते हैं। आ रहे हैं आप लोग सब। एक बार आप इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा। ये गाड़ी खड़ी करने के लिए भी ना यहाँ पे जगह नहीं होगा। यहाँ पे खड़ा, वो तब बोलेगा कि भाई तुम ले लो ये, तब हम लोग क्या चाय अरेंज करेंगे। आप लोग चाय लेके आना ना, स्टारबक्स का कॉफी। क्या यस बोल रहे हो? एटॉमी का कॉफी, हाँ वही मैं बोल रहा। और यस बोल रहे हैं, यस बोल रहे हो, इसका मतलब है देखा वो सबकॉन्शियसली। एनीवे, आप लोग इंपीरियल बनने से मर्सिडीज तो हम लोग ही देंगे, मगर आपको एक चीज वो कॉम्पेंसेशन प्लान में बोलना भूल गए कि वो एक टाइम में 6 करोड़ मिल रहा है। एक्चुअल में इंपीरियल मास्टर अब अगर आप बनते हो हर साइकिल में, तो हर साइकिल में तो आपका 6 करोड़ 6 महीने में बन सकता है कंटिन्यूअसली। आप कंटिन्यूअसली इंपीरियल मास्टर बनोगे तो 10-12 करोड़ तो पर ईयर होने वाला है। और जब 12 करोड़ ईयरली होगा तो क्या आप कौन सा गाड़ी में आओगे, आप चूज करो ना। वही मैं देखता हूं और हम सब देखते हैं कि दैट विल बी देयर। ओनली थिंग इज दैट आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आपका एक्शन उसके साथ सेम है कि नहीं, दैट विल डिसाइड योर सक्सेस। डिसिप्लिन, कूल हेड, वार्म हार्ट, इतने सारे चीज। डॉक्टर के साथ भी कंपैरिजन कर लिया। हमारे विनीत बगुलिया SRM जी ने तो बता दिया कैसे करके उनका लाइफ और हाउ एटमी इज क्लोज टू हिज हार्ट। आई वांट टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो ऑल आवर लीडर्स जो कि डायमंड मास्टर एंड अबव हैं। प्लीज एक बार खड़े हो जाइए, डायमंड मास्टर एंड अबव, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप खड़े रहिए प्लीज। हाँ, वो हमारे संजू जी भी है, पहले इधर बैठे थे, फिर देन ही हैज मूव्ड। हमारे जितने सेल्स मास्टर हैं, आप बैठिए मत, हाँ, क्योंकि आप कोकोनट ट्री हो। सेल्स मास्टर प्लीज एक बार खड़े हो जाइए, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सेल्स मास्टर, एजेंट एंड अबव, एजेंट एंड अबव, एटमी मेंबर, एटमी मेंबर, आप एटमी मेंबर हो, ओके। लग रहा है आप लोग सब कोकोनट ट्री हो। अच्छा, एटमी मेंबर कोई नहीं है तो फिर उनको अभी बनाते ना एटमी मेंबर। खड़े होके और भी अच्छे लग रहे हो, क्योंकि मेरे से सबका कद ज़्यादा है। मैं छोटा हूँ कद में, आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोगों से अच्छा नहीं बोलता हूँ, बट मुझे जो दिखता है शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा। मुझे दिखता है आप लोग मर्सिडीज़ में आ रहे हो एंड आप लोग इंपीरियल बन रहे हो, वो मुझे दिखता है, क्योंकि हम लोग एटमी में ही 10,000 करोड़ का कंपनी बनाएंगे एंड यू विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको खरीदना है वो मर्सिडीज या नहीं, वो आप डिसाइड करिए। थैंक यू।